चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर उलझ गई कांग्रेस, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाने के बाद भी कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उलझ गई है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को दिन में 3 बार टलने के बाद रात 8 बजे हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हाईकमान को मुख्यमंत्री चेहरे का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। इससे पहले दिन भर राजनीति घटनाक्रम गरमाया रहा। आलाकमान जिसे चाहेगा सीएम वही होगा, कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी आलाकमान द्वारा चुने गए विधायक हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में पार्टी राज्य मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए शिमला जाते हुए एस सुक्खू ने कहा, जिसे भी आलाकमान चाहेगा वह सीएम होगा। मंडी में 4 मील के पास लैंडस्लाइड, 12 घंटे से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार रात को चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। 12 घंटे बाद भी अब तक हाईवे खुल नहीं पाया है। वहीं शनिवार दोपहर बाद हाईवे खुलने के आसार हैं। आपको बता दें कि हाईवे खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात लगभग 10 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ। अचानक पहाड़ी से काफ़ी मात्रा में मलबा आ गया। गनीमत यह रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। रात को मलबा हटाना संभव नहीं था और ऐसे में सुबह प्रशासन ने अब कंपनी के सहयोग से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाई गई है। हिमाचल के सीएम बनने के सवाल पर क्या बोले मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और चंद्र कुमार। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों को बाद अब मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की रेस में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, चंद्र कुमार का नाम सबसे आगे है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में शुक्रवार देर रात को एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया है कि हाईकमान ही तय करेगा कि सूबे का मुखिया कौन होगा। शनिवार को मामले की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी और फिर सीएम के नाम का ऐलान होगा। ससुर ने दामाद को हराया तो भतीजे ने चाचा को दी मात। हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव काफी रोचक रहा। यहां पर भाजपा को महज 1% से भी कम वोटों से सत्ता गंवानी पड़ी। कांग्रेस को जहां 40 सीटें मिली, वहीं भाजपा को 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। 8 सीटों पर जीत हार का अंतर 60 वोट से लेकर 900 वोट रहा है। चुनाव में रोचक पहलू यह रहा है कि सोलन सीट पर जहां दामाद ससुर ने मुकाबला था, वहीं चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में चाचा भतीजा आमने सामने थी। गांधी परिवार लगाएगा हिमाचल सीएम के नाम पर मुहर, प्रतिभा सिंह के नाम पर क्यों फंसा पेंच। हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को कांग्रेस में विवाद बढ़ गया। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और राजेंद्र राणा पिछले चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले आगे हैं। पार्टी का मत है कि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही होना चाहिए। इन नेताओं को लगता है कि प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने पर 2 उपचुनाव कराने पड़ेंगे, एक लोकसभा का, दूसरा विधानसभा का। हिमाचल का अगला सीएम कौन, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का ऑफर। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर जद्दोजहद तेज हो गई है। शुक्रवार को शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया और दिल्ली में हाईकमान पर फैसला छोड़ा गया है। अब सूत्रों का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला प्रियंका गांधी करेंगी। प्रतिभा सिंह नहीं लड़ी विधानसभा चुनाव, फिर भी सीएम रेस में क्यों है आगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार शाम को कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शुरू हुई। उम्मीद की जा रही है कि सभी विधायक एक प्रस्ताव पारित कर विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर सकते हैं। वहीं विधायक दल का नेता अगला मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के बीच शिमला में कांग्रेस कार्यालय में बैठक शुरू हुई। अमेरिका ने माना भारत सहयोगी ही नहीं बड़ी शक्ति होगा। व्हाइट हाउस एशिया के संयोजक ने बोले, भारत की अपनी अलग रणनीति है पहचान। अमेरिका ने कहा कि भारत केवल अमेरिका का सहयोगी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत होगा। वहीं व्हाइट हाउस एशिया के ऑर्डिनेट कर्ट कैंपबेल ने गुरुवार को कहा, पिछले 20 साल में भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में न केवल तेजी आई बल्कि रिश्ते भी बेहद मजबूत हुए हैं। तलाक पर केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईसाई कपल को डिवोर्स के लिए साल भर तक अलग रहना जरूरी नहीं। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक केस की सुनवाई के दौरान ईसाइयों पर लागू तलाक अधिनियम 1869 के एक नियम को रद्द कर दिया है। तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10A के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 1 साल तक अलग रहना कंपलसरी बताया गया था, जिसे कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दिया है। सुक्खू हो सकता है हिमाचल के नए सीएम, कांग्रेस हाईकमान से नाम फाइनल होने की चर्चा, 3 निर्दलीय भी समर्थन देंगी।
जे हिमाचल को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को मौका दे सकता है। इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सुक्खू के नाम पर हाईकमान राजी हो गया है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि सुक्खू के सीएम बनने पर 3 निर्दलीय भी कांग्रेस को समर्थन देंगे। हिमाचल में प्रतिभा सुक्खू के शक्ति प्रदर्शन से ऑब्जर्वर नाराज, हाईकमान को दी रिपोर्ट। समर्थकों ने नारेबाजी कर हंगामा किया, बघेल की गाड़ी भी रोकी। जे राजनीति में शक्ति प्रदर्शन के नाम पर उग्र नारेबाजी और फिर धक्का मुक्की व हाथापाई। हिमाचल कांग्रेस के नए विधायक दल की बैठक में फिर वही कांग्रेस कल्चर ने नजर आया है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस शिमला में सीएम पद के दावेदार सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। 10वीं पास उम्मीदवार 31 दिसंबर तक कर सकेंगे अप्लाई, उत्तर प्रदेश में मिली पोस्टिंग। इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एयरफोर्स में होने वाली इस भर्ती के तहत सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन में पोस्टिंग दी जाएगी। कैट रिजल्ट जनवरी के सेकेंड वीक में जारी होने की संभावना। 2,22,000 उम्मीदवार कर रहे हैं रिजल्ट का इंतजार। देश के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट का आयोजन 27 नवंबर 2022 को किया गया था। इसके बाद परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी गई थी। अब आंसर की पर दर्ज ऑब्जर्वेशन के आधार पर फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए वो चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू की तारीख 15 दिसंबर 2022। जे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में नौकरी का शानदार मौका है। यह भर्ती केवल वॉक इन इंटरव्यू से होगी। HAL की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अप्रेंटिस के पद भरे जाएंगे। इसमें एरोनॉटिक्स, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पद शामिल है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।